हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ऑरम मेटालिकम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो होम्योपैथी में गोल्ड से बनाई जाने वाली मेडिसिन है। ये रेमेडी मेनली डीप डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स में यूज़ होती है। बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो यह रेमेडी उन लोगों के लिए होती है जिनकी बॉडी मर्करी या सिफिलिस के इफ़ेक्ट से वीक हो चुकी होती है। जो पेशेंट होता है वो रेडी होता है, ब्लैक हेयर होते हैं और आइज़ भी ब्लैक होती हैं। बात करते हैं नेचर की, तो पेशेंट जो होता है वो रेस्टलेस होता है और फ्यूचर एंजाइटी होती है उसके अंदर। ओल्ड एज पीपल की बात करें तो उनके अंदर वीक विज़न देखने को मिलता है। पेशेंट जो होता है वो लाइफ से थक चुका हुआ होता है। यंग बॉयज़ की बात करें तो उनके अंदर वीक मेमोरी, लो एनर्जी और पुअर डेवलपमेंट होता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों के अंदर हेडेक जो होता है वो इजीली होता है। कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी होती है। ये रेमेडी उन लोगों के लिए यूज़ की जाती है जो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की, तो पेशेंट के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी होती है। पेशेंट को बार बार सुसाइड करने के थॉट्स आते हैं, लेकिन पेशेंट को मरने से भी डर लगता है। पेशेंट के अंदर डीप डिप्रेशन देखने को मिलता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि लाइफ जो है वो एक बोझ जैसी है। हर बार उसे उसके अंदर सैडनेस और होपलेसनेस देखने को मिलती है। ईज़िली एंग्री हो जाता है पेशेंट और क्वेरलसम भी बहुत ईज़िली हो जाता है। बात करते हैं इसके कॉज के बारे में कि किसकी वजह से ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। शॉक की वजह से, इंसल्ट, एंगर, फियर, डिसअपॉइंटमेंट के बाद सिम्टम्स जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। बात करते हैं नेचर के बारे में, तो पेशेंट जो होता है वो ओवर सेंसिटिव होता है। छोटी सी बात पर ही उसे गुस्सा आ जाता है, हमेशा बिज़ी रहना चाहता है, उसे लगता है काम जो है वो जल्दी नहीं हो रहा है। ऑरम मेटालिकम का जो पेशेंट होता है वो बहुत डीप लेवल पर डिप्रेस्ड होता है, उसको लाइफ मीनिंगलेस लगती है। बात करते हैं फिजिकल जनरल्स की, तो बोन्स अफेक्टेड होती है, स्पेशली सिफिलिटिक केसेस में। नाइट पेन जो होता है वो वर्स होगा। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्जेस होंगे। पेशेंट के अंदर होपलेसनेस फील होती है। हम बात करते हैं हेड सिम्टम के बारे में, तो हेयर फॉल की टेंडेंसी होती है, स्पेशली क्रोनिक केसेस में। आइज़ की बात करें तो हाफ विज़न लॉस होता है, पेशेंट को आधा ही दिखाई देता है। माउथ की बात करें तो बैड ब्रेथ होती है और स्पेशली ऐसा देखने को मिलता है प्यूबर्टी गर्ल्स में। फीमेल सिम्टम्स की बात करें तो यूट्रस प्रोलैप्स देखने को मिलेगा। पीरियड्स के टाइम पे डिप्रेशन जो होता है पेशेंट का वो बढ़ जाता है और सिम्टम्स जो होते हैं वो वर्स होते हैं। हार्ट सिम्टम की बात करें तो पेशेंट को ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि उसका जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर दिया हो और फिर सडनली बहुत तेज़ से बीट कर रहा हो। पाल्पिटेशन और एंजाइटी देखने को मिलती है पेशेंट के अंदर। इसके पल्स की बात करें तो वीक पल्स होगी, फास्ट होगी और इरेगुलर होती है। आर्टरीज विजिबली पल्सेट होती हैं। लॉन्ग टर्म में फैटी डिजनरेशन ऑफ हार्ट देखने को मिलता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे हार्ट एक सेकंड के लिए रुक गया हो और फिर एकदम से बहुत तेज़ से धड़कने लगा हो। बात करते हैं मॉडलिटीज़ के बारे में कि कब बढ़ता है और कब पेशेंट को बेटर फील होता है। तो एग्रावेशन की बात करें तो ठंडी हवा में, विंटर सीजन में या लेटने पे और मेंटल वर्क से पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट होते हैं।
एमेलियोरेशन की बात करें तो वार्म इन्वायरमेंट में मॉर्निंग के टाइम और समर सीजन में पेशेंट को बेटर फील होता है। अब इस रेमेडी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसके अंदर डीप डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स आते हैं, फियर ऑफ डेथ भी प्रेजेंट होता है, लाइफ बर्डन फील होती है, बोन में पेन्स होता है नाइट में जो कि वर्स होता है, हार्ट सिम्टम्स स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है इस मेडिसिन में, बेटर फील करता है पेशेंट वार्मथ में और वर्स इन कोल्ड देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के रिलेशन। तो ऑरम मेटालिकम को सिफिलिनम के बाद देना अच्छा काम करता है, और अगर पहले हमने ऑरम दे दिया हो उसके बाद सिफिलिनम दें तो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। सिमिलर है ये मेडिसिन कैलकेरिया के, प्लेटिना के, सीपिया के, टैरेंटुला के, इन सारे मेडिसिन के ये सिमिलर होती है। इसमें आयोडम की बात करें तो इसमें वेट लॉस और रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है। सीपिया में यूट्रस प्रॉब्लम और इंडिफरेंस देखने को मिलेगा। टैरेंटुला में हाइपर एक्टिव और रेस्टलेसनेस होगा। कैलकेरिया में वीकनेस होगी और हार्मोनल इश्यूज होंगे। ये सारी मेडिसिन के सिमिलर होती है ये मेडिसिन। तो अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो यह रेमेडी आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। कमेंट में बताइए अगले वीडियो किस मेडिसिन पर चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।